बस्तर नाउ चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी बीजापुर जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में बीजापुर पुलिस और बिदरे की डीआरजी की जो संयुक्त टीम थी वो लंका हिंगमेंटा के इलाके पे निकली थी। ये इंद्रावती का वो इलाका है जहाँ पे माओवादियों की उपस्थिति दर्ज होने की सूचना पुलिस को मिलती है। जिस तरीके से पुलिस ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेस नोट जारी करके मीडिया को सूचना किया, 14 तारीख को पुलिस को जिस तरीके से सूचना मिलती है कि लंका और हिंगमेंटा के जो इलाके हैं, जो कुटरूस और बिदरे के इलाके में, वो पूरा एरिया इंद्रावती का पड़ता है, उस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति 20 से 25, जो प्लाटून नंबर 16 के जो कमांडर हैं मल्लेश, उसकी टीम उस इलाके पे उनकी मौजूदगी थी। जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की एक टुकड़ी, बेदरे की डीआरजी की टीम और बीजापुर पुलिस के जो जवान हैं वो उस इलाके पे सर्चिंग के लिए निकल जाते हैं। इसी दरमियान जब उस इलाके पे निकलते हैं तो पुलिस और नक्सलियों के बीच में, माओवादियों के बीच में एक लगातार जो मुठभेड़ है वो देखने को मिलती है। पुलिस के ओर से फायरिंग की जाती है, नक्सलियों की ओर से फायरिंग की जाती है। इसी का मुंह तोड़ जवाब देते पुलिस भी वहाँ डट के नक्सलियों का सामना करती है। जिस दरमियान लंबे वक्त तक जो मुठभेड़ ये चला, उसके पश्चात दो जो नक्सली हैं वो ढेर हो गए। पुलिस को एक तरीके से सफलता उस इलाके में देखने को मिली है। लगातार सरकार परिवर्तन होने के पश्चात हम लगातार देख रहे हैं बस्तर के अलग अलग इलाकों में, दक्षिण बस्तर की अगर बात की जाए या बीजापुर के अलग अलग इलाकों में, पुलिस ने लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि कई जगहों पर पुलिस को एक तरीके से सफलता भी दी जा रही है, तो बहुत से ऐसे जगहों पर एक तरीके से जवानों को क्षति भी पहुंचती है। लेकिन सुखद खबर, 14 तारीख को जब टुकड़ी वहाँ पे निकली थी पुलिस की, उस दरमियान पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। वहीं दो जो नक्सली हैं वो ढेर हुए और पुलिस को एक बड़ी सफलता उस इलाके में देखने को मिली है। जब उस इलाके में ढेर हुए, दो नक्सली ढेर होने के पश्चात पुलिस के जो जवान थे वो सघन उस इलाके में पूरी तरीके से कर रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे कि क्या क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही थी। उस दरमियान बहुत से ऐसे उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं जो माओवादी इस्तेमाल करते हैं, जेलेटिन वायर, कार्डोक्स या फिर लाइट, स्ट्रीट लाइट और या फिर लाइट या फिर टॉर्च, ये तमाम चीज़ें जो उपकरण हैं माओवादियों के जो आधारशिल वाले जो इलाके थे जहाँ पे मुठभेड़ हुई, तो उस इलाके पे ये सारे उपकरण पुलिस को मिली है। ऐसे में पूरा जो इलाका है, मैं आपको बता दूं, जो बेदरे है, बेदरे थाना के अंतर्गत इंद्रावती के उस पार लंका गांव पड़ता है। लंका और हिंगमेंटा, ये पूरे जो इलाके हैं माओवादियों की आधारशिल वाले इलाके, ऐसे इलाके में उनकी मौजूदगी और उनकी आवाजाही लगातार होती है। ऐसे में पुलिस को सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पे पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। बहरहाल जब ये घटना घटित हुई उस दरमियान 14 तारीख के पुलिस उस इलाके में जब निकली थी, संध्या के वक्त ये मुठभेड़ हुआ। जिस तरीके से पुलिस की प्रेस नोट ने जारी करके पुलिस ने ये सूचना मीडिया को दी है कि 14 तारीख की टुकड़ी उस इलाके में निकली थी, शाम के वक्त फायरिंग हुई, उसी दरमियान दो जो नक्सली ढेर हुए। 15 तारीख के कहीं ना कहीं प्रेस नोट जारी करके इसका जो सूचना है, इस सूचना को मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के लिए मीडिया को दी जाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं बस्तर नाउ की खास रिपोर्ट में किस तरीके से माओवादियों को मारा गया, क्या कुछ वहाँ पे उपकरण उस इलाके से बरामद की गई है। देखिए बस्तर नाउ की ये खास रिपोर्ट। नक्सली के खिलाफ अभियान के दौरान दिनांक 14 तारीख के शाम 5 बजे हिगमेटा के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस बल को सफलता। नक्सल विरोधी अभियान के तहत कल दिनांक 15/3/2024 को थाना बेदरे के हिंगमेटा के जंगलों में इंद्रावती एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 16 के कमांडर मल्लेश, मार डिवीज़न के कंपनी नंबर 1 के कमांडर अरुण की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई। इनकी उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर और थाना बेदरे का संयुक्त बल अभियान हेतु रवाना किया गया। अभियान के दौरान हिंगमेटा के जंगलों में नक्सलियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान 2 माओवादियों का शव बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली। सघन रूप से चेक करने पर आसपास माओवादियों के कैंप को ध्वस्त किया गया। भीड़ के उपरांत उस स्थान की सघन चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान 2 माओवादियों के शव, 2 भरमार बंदूक, 1 टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर एवं उनके अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हुई। वर्तमान में शव को जिला बीजापुर लाकर उसका पीएम कराया जाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।